मेरे पास जो है वो दो रैम है, दोनों 8-8 GB का ही रैम है, बट इसमें से एक का स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड कम है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि जब दोनों 8 GB का ही रैम है तो फिर स्पीड ज्यादा कम कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे जो है सिर्फ 8 GB रैम होने से नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हो कि 8 GB का जो अगर रैम है, दोनों कितना है, 8 GB का रैम है, बट एक का अगर जो मेगाहर्ट्ज की बात कर लो तो ये 1600 मेगाहर्ट्ज का है, और एक का अगर मैं बात करूँ तो वो 3200 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेगाहर्ट्ज क्या होता है? मेगाहर्ट्ज जो होता है वो रैम की स्पीड को बताता है कि मेगाहर्ट्ज कितने मेगाहर्ट्ज का है। अगर मैं मेगाहर्ट्ज को थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक रोड है जिसपे एक सिंगल लाइन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, बट वही एक दूसरा रोड है जिसके अंदर डबल लाइन है और ये भी एक को पॉइंट ए पॉइंट बी पे ले जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 8 GB रैम का स्टोरेज है, ना कि उसका स्पीड है। और स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज डिसाइड करता है कि रैम का स्पीड क्या है, कैसा होना चाहिए, कितना स्पीड ये चलता है। तो 1600 मेगाहर्ट्ज होने का मतलब है कि सिंगल लाइन है, यानी कि इसमें गाड़ी इधर से भी आएगी और इधर से भी जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। और अगर डबल लाइन रहता है तो सिर्फ इस लाइन लेन से जो है वो गाड़ी जाएगी और इस लेन से अपना आएगी, तो इसका स्पीड जो होता है ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज्यादा होगा। तो यही मेगाहर्ट्ज जो है वो डिसाइड करता है कि आपका स्पीड कैसा होगा। जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज होता है उतना ज्यादा आपका जो है स्पीड माना जाता है। यानी कि रैम का स्टोरेज ज्यादा कर लेने से ये मतलब नहीं बनता है, अगर जब तक आपका मेगाहर्ट्ज जो है यानी कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल वो पूरा करती है, ये मेगाहर्ट्ज आपको बताता है। तो जब भी आप कभी रैम लो तो उसका मेगाहर्ट्ज जरूर चेक कर लो, और अपने कंप्यूटर में भी आप चेक कर सकते हो कि आपका मेगाहर्ट्ज कितना सपोर्ट करता है। तो ताकि आप जब भी रैम लेके जाओ 4 GB, 8 GB, 32 GB, तो उस मेगाहर्ट्ज तक का ही लो, जिससे आपका स्टोरेज बड़ा होने के साथ साथ आपका स्पीड भी जो है वो बड़ा होगा। तो अगर आपको ये जानना है कि कितने मेगाहर्ट्ज का कंप्यूटर मेरा सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।